हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत 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 ही इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग का विश करता हूँ आपको, और अपनी लाइफ में आप सक्सेस जाओ ऐसी मैं प्रेयर करता हूँ भगवान से। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कल्पना। कल्पना ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं तो कई लोग बोलेंगे हाँ कल्पना, अच्छा ठीक है, वो ऐसा नहीं है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। हमारे माइंड में कांस्टेंट वो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हम इमेजिनेशन करते रहते हैं। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इमेज बनती ही जाती है, बनती ही जाती है, बनती ही जाती है। और आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी, बट उससे पहले मैं वो पुरानी वाली बात कहूँगा। और वो बात है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बोलते हैं ना लोग, हाँ बोलते हैं समय से ज़्यादा और नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम मैंने बोला अभी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही थी। उन्होंने भी कहा था ऐसा ही कुछ। क्या कहा था वो सुनना ध्यान से। इंसान सोचे उससे पहले और कल्पना करे उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। समझे? सोचे उससे पहले और कल्पना करे उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। बट अब हम तो कल्पना ही गलत कर रहे हैं। हमारी तो सोच ही गलत है, नेगेटिव थॉट्स, और कल्पना भी नेगेटिव है। तो क्या होगा बताओ? लाइफ में सब नेगेटिविटी ही आप इनवाइट करोगे। तो इमेजिनेशन को चेंज करो। इमेजिनेशन इस दुनिया में देखो, दुनिया में सिर्फ दो ही बार चीज़ बनती है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही बार चीज़ बनती है, और वो है पहली इंसान के दिमाग में, और दूसरा बाहर की दुनिया में। तीसरी बार कहीं बनती नहीं है। पहले आप कोई भी चीज़ का, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो आपको बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, ये दोनों बिल्डिंग, ये पहले तो कहीं ना कहीं किसी के माइंड में इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बना होगा। माइंड में बिल्डिंग, जो भी ये आर्किटेक्ट होगा उसके दिमाग में वो आइडिया आया होगा बिल्डिंग का कि ऐसे बन सकती है। और फिर उसके बाद में उसने कागज़ पे वो ड्राइंग क्रिएट किया, और फिर बाहर की दुनिया में आप इतना बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा बिल्डिंग देख रहे हो। तो दिमाग में जब तक नहीं आया, तब तक ये इमेजिनेशन नहीं हुआ, तब तक क्या ये बिल्डिंग देख सकते थे हम? कभी नहीं। कोई भी चीज़ देखो, माइंड में जब तक क्रिएट नहीं होगी, वो बाहर की दुनिया में क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। जब तक आपके माइंड में वो सोच और वो इमेजिनेशन नहीं होती कोई चीज़ के बारे में, तब तक हो ही नहीं सकता कि आप इमेजिनेशन कर पाओ। समझे? पहले अच्छे थॉट्स लाओ अपने दिमाग में, फिर उसके ऊपर अच्छी अच्छी इमेजिनेशन करो। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, कल्पना करो कि हाँ ये होने वाला नहीं है। सुनो ध्यान से, होने वाला नहीं है, ये हो चुका है, ऐसी कल्पना करनी है। ये फील करना है, कि yes I can achieve the
ड्रीम। हाँ, मैं कर चुका हूँ, मैं अचीव कर चुका हूँ और मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपको इमेजिनेशन में लाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगी। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लो ये जो इमेजिनेशन वाला बीज है जो हमारे दिमाग में हम डालते हैं, मान लो कि 2 ज़मीन है ना, चलो एक ही रखते, 2 नहीं रखते, छोड़ो। एक ज़मीन है और एक ज़मीन के ऊपर मैंने आम का पेड़ बोया, मैंने नींबू का पेड़ बोया, मैंने नीम का पेड़ बोया, है ना, मैंने और भी गुलाब और भी कई चीज़ें मैंने वहाँ पे फसल बोई, उगाया मैंने बीज डाल डाल के। अब आप देखो ध्यान से, ये ज़मीन एक है, ज़मीन एक है ना, बीज अलग अलग है, तो आप देख सकते हो रिजल्ट भी अलग अलग ही होगा, फल भी अलग अलग ही होंगे, भले ही एक ही ज़मीन है। देखो पानी भी वहाँ से ही नीचे से ही जाता है उसको, फिर भी अगर आम का पेड़ है तो आम ही मिलेगा, अगर नींबू का पेड़ है नींबू ही मिलेगा, और अगर मान लो आपने गुलाब का बोलते हैं ना, रोज़ का प्लांट लगाया तो रोज़ ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज़ ए नेचर। ये एक लॉ है, जो आप डालते हो वही आपको वापस मिलता है। द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ये अगर आप जो कुदरत को एक बीज देते हो उसके रिटर्न में आपको लाखों बीज वो देता है। तो इमेजिनेशन के अंदर वही चीज़ है कि हम जब तक कल्पना नहीं करते तब तक हमारा माइंड हमें अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता। तो ध्यान से अच्छी इमेजिनेशन करो। एक ज़मीन है, उसके ऊपर अगर मान लो कोई खेडूत है या कोई किसान है, उसको मैं बोलता हूँ कि भाई इधर क्या हो सकता है, तो बोलेगा हाँ ये बढ़िया सी ज़मीन है, लैंड अच्छी है, फलद्रुप ज़मीन है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सी फसल बो सकते हैं, है ना। देखो उसने फसल की कल्पना की कि यहाँ पे एक बढ़िया सी फसल बो सकते हैं। फसल कौन सी बोनी वो बात की बात है, बट पहले उसने कल्पना की कि भाई ये ज़मीन पे क्या हो सकता है, तो उसने ऐसे इमेजिनेशन किया कि यहाँ पे फसल बो सकते हैं। और दूसरा एक बंदा है जो बिल्डर है, जो रियल एस्टेट का बिल्डर है, उसको मैंने ज़मीन दिखाई, उसको मैंने पूछा यहाँ पे क्या बन सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली यहाँ पे एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो सकता है, और ये रोड टच जगह है, और यहाँ पे अच्छा सा सेल आउट हो सकता है, जगह अच्छी है, लोग यहाँ पे फटाफट परचेसिंग करेंगे, सब कुछ। कहने का मतलब देखो वो कॉम्प्लेक्स को इमेजिनेशन कर रहा है, मैंने उसको खाली ज़मीन ही दिखाई है, कुछ नहीं है वहाँ पे, फिर भी वो कॉम्प्लेक्स को इमेजिनेशन कर रहा है। और वो बंदा जो किसान है वो फसल को इमेजिनेशन कर रहा है। तो इमेजिनेशन इज़ ए रियली पावरफुल टूल ऑफ योर लाइफ। बहुत ज़रूरी है इमेजिनेशन करो, क्योंकि इमेजिनेशन से ही आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। हम क्या करते, कई बार गलत कल्पनाएं कर लेते, जैसे मैं आपको बताऊँ, सुनो, डर और उसमें कल्पना, ये दोनों चीज़ होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदा है, वो किसी का एक्सीडेंट देखता है और ये इमेजिनेशन करने लगता है, सोचने लगता है कि भाई ध्यान रखना पड़ेगा हमारा ना हो। वो एक्सीडेंट को इमेजिनेशन कर रहा है, सोच में ला रहा है। देखो मैं एक बात बताऊं, कई लोगों के एक्सीडेंट भी इसी कारण से होते, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखा हुआ है, इमेजिनेशन किया हुआ है, इसी के कारण एक्सीडेंट होते हैं। मैं ऐसे भी लोग दिखा सकता हूँ जो ज़िंदगी में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि उसने कभी एक्सीडेंट के बारे में सोचा ही नहीं, इमेजिनेशन ही नहीं किया। अगर रोड पे चला रहे हो तो एक्सीडेंट तो होने ही वाला है, उसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस बता रहे हो, ये तो होने ही वाला है। बट फिर भी हम किसी और का देख के हम इमेजिनेशन करते हैं, हम सोचने में पड़ जाते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने से कभी लाइफ को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइफ बन के रह जाएगी। फिर कभी भी ये मत कहना कि मेरी लाइफ अच्छी क्यों नहीं है। गलत सोच और गलत इमेजिनेशन आपकी लाइफ को बिगाड़ के रख देगी। आई रियली रेकमेंड, ध्यान से संभाल के इमेजिनेशन करो, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और ये वक्त भी एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। क्योंकि आने वाला वक्त कोई जानता नहीं है और बीता हुआ कल वापस आता नहीं है। तो वर्तमान में रह के कैसे जीना, अपनी इमेजिनेशन को कैसे इम्प्रूव करना, कैसे अपने थॉट्स को इम्प्रूव करना। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। वो कोई भी हो सकती है, कोई भी चीज़ तो देखो, क्योंकि लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है। पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सक्सेस जा रहे हो तो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। बट आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गिरे हुए इंसान को उठाना आसान है, गिरे हुए इंसान को उठाना आसान है, बट गिरी हुई सोच के साथ जो जी रहा है इंसान, उसे उठाना मुश्किल है। समझे? गिरे हुए इंसान को तो आप उठा सकते हो, बट गिरी हुई सोच के साथ जो लाइफ जी रहा है उसे उठाना मुश्किल है। क्योंकि हम ज़िंदगी अपनी बिगाड़ के खुद रखते हैं और कई कई जगह पे कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। भाई, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट तुझे ही जाता है, किसी को नहीं। क्योंकि तेरा इमेजिनेशन ही गलत है, तेरे थॉट्स ही गलत है, तेरे एक्शन गलत है ना, तेरी मान्यताएं गलत है, ये सब कुछ तेरी गलत है, तभी तो तेरी लाइफ बिगड़ी है। बाकी तो बिगड़ने वाली नहीं थी। अगर एवरीडे अच्छा सोचता, अच्छे रूल्स फॉलो करता, अच्छे एक्शन लेता, अच्छे लोगों से मिलता रहता, तो क्या लगता है तेरी लाइफ बिगड़ती? कभी नहीं। बट हमको देखो, एक सिंपल आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको मैं बोलूँ, आपको 1 करोड़ रुपए मैं देता हूँ, क्या करोगे उसका? तो कई लोग बोलेंगे यार इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, ये करेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगलो लेंगे, है ना। फिर जो पैसा बचेगा ना उसको सेविंग करेंगे, सेविंग करके रखेंगे, उसका ब्याज आएगा, उसमें अपना काम हो जाएगा। बट बात बताऊं, आज दिन तक मुझे एक चीज़ बता देना, सेविंग करके कोई करोड़पति बना नहीं है और ना ही बनेगा। हाँ, वो सेविंग किए हुए पैसे को अगर कहीं अच्छी जगह पे या कोई अच्छी कंपनी में या कोई अच्छे स्टार्टअप या आइडियाज़ में आप इन्वॉल्व करते हो, बोलते हैं ना, इन्वेस्ट करते हो, तो आप 100% करोड़पति बन सकते हो। समझे? तो ऐसे ही करोड़पति नहीं बना जाता। सेविंग करके अगर करोड़पति बना जाता ना, तो आज इंडिया में कितने करोड़पति होते हो तो सोचो। हाँ, 10-10 रुपये लोग सेविंग करते हैं, बचाते रहते हैं, बार्गेनिंग करेंगे 1-1, 2-2 रुपये के लिए। अभी देखो, ये सोच ही ऐसी है बार्गेनिंग वाली, तो लाइफ में कैसे करोड़पति बनोगे यार? करोड़पति कभी बार्गेनिंग नहीं करता। एक अच्छा माइंडसेट वाला इंसान बार्गेनिंग में टाइम बर्बाद नहीं करता। जितने में आप टाइम वो बार्गेनिंग करने में बिताते हो ना, उतने में तो आप अच्छे से एक प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हो। अच्छी कंपनी का कोई शेयर लेके रख दो तो भी प्रॉफिट हो जाएगा भाई। बट हमारी सोच ही गलत है, क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ सिर्फ एडवाइस दी जाती है, उसने ना कभी एडवाइस पे फॉलो किया है, ना कभी इम्प्लीमेंट किया है।
ऐसे बंदे लोग तो आपको एडवाइस देते हैं करोड़ों कमाने की, क्या बोले। अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है तो वो आपको क्या सक्सेस करेगा, समझे। तो पहले ऐसे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को, और अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी आदतों में रहो, अच्छे माइंड थॉट्स रखो, अच्छी इमेजिनेशन करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी एंड ब्यूटीफुल, एंड सेलिब्रेट एंड एंजॉय लाइफ। ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर एक बढ़िया से टॉपिक के साथ।